तीन तरीके की क्या बोलते हैं यहाँ पर इमिग्रेशन प्रोसेस हो सकता है। मैंने जिस हार्डशिप से या जिस भी जर्नी से मैं गुजरा हूँ, अगर लोगों को इसमें कोई हेल्प मिल सकती है, व्हाई नॉट, H1B का प्रोसेस हो, चाहे वो इमिग्रेशन का प्रोसेस हो, आप खुद कुछ नहीं कर सकते, सारा कुछ लॉयर करता है। उन सबकी डॉक्यूमेंटेशन एक साथ देंगे ताकि सबका ग्रीन कार्ड एक साथ हो जाता है सबका, जो अमेरिका में इंटर हो जाता है उसका हो जाता है। यस, ये यस, किसी हो का जाता है। देर से होता है, किसी की जल्दी का होता है, मगर हो जाता है। यूएस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आते हो सब वेलकम करते हैं आपको। आप जब अपने स्किल्स दिखाओगे, यहाँ पर आप अपनी हार्ड वर्किंग दिखाओगे, सो व्हाई नॉट। ऐड ऑन करूंगा, आप F1 लगाते हैं स्टूडेंट वीजा, अगर आपकी फैमिली है उनको आप अपने अंडर में एज ए डिपेंडेंट F2 वीजा पे लेके आ सकते हैं। जो एज ए स्पाउस वीजे पे बंदा जा रहा है तो वो जॉब कर सकता है, वहां वो पैसे कमा सकता है। पीटी पे काम कर सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है, हर 3 महीने में वो रिन्यू होता है। उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, भाई है हसनैन, मैं इसको स्पॉन्सर करना चाहता हूँ और यूएस बुलाना चाहता हूँ। 10 साल बाद ग्रीन कार्ड मिलता है और फिर सही। उसका कैप होता है मेरे ख्याल से 5 साल का है पासपोर्ट आने का कैप, जब ग्रीन कार्ड आपके हाथ में आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हसन अमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद है आमिर भाई, अमेरिका वाले। आपने हमारे व्लॉग देखे होंगे सारे पुराने। अभी आमिर भाई मेरे पास पिछले हफ्ते इस्तांबुल में होके गए। आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन भाई, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? बस सर जबरदस्त है। आमिर भाई, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि आमिर भाई अभी राइट नाउ अमेरिका चले गए। 3 दिन के लिए मेरे पास आए थे। तो आमिर भाई बड़ी माशाल्लाह से मजा आया, और एक दोस्ती का रंग जो है ना वो ताजा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, व्यूअर्स के लिए पॉडकास्ट आमिर भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है वेस्टर्न लाइफ बहुत ज्यादा टफ चल रही होती है। और जो लोग आमिर भाई को पर्सनली नहीं जानते, जो लोगों ने नई वीडियो अभी हमारी देखनी शुरू करी है, तो आमिर भाई का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। आमिर भाई अमेरिका में पिछले 6-7 साल से रह रहे हैं, और चेज बैंक में अमेरिका में डैलस में माशाल्लाह से वाइस प्रेसिडेंट है चेज बैंक के अंदर। तो आमिर भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आमिर भाई को अपनी फैन फॉलोइंग और व्यूवर्स के लिए इस वजह से लेकर आए, क्योंकि आमिर भाई आपको पता है मेरा कंसल्टेंसी का चैनल है। तो आपने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे बहुत सारे। मैंने पुराने वक्तों में या लोगों को काफी भी सेल करी है, और रेजिडेंसी के प्रोग्राम प्रोवाइड करे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आमिर भाई के साथ मिलकर एक पॉडकास्ट बनाई जाए कि हाउ यू कैन सेटल डाउन इन यूएस, और आप अमेरिका में किस तरीके से एंटर हो सकते हैं, और किस तरीके से आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरी वॉच करिएगा, आप लोगों को फुल मालूमात मिलेगी। तो आमिर भाई, इसको आसान अल्फाजों में लेकर आते हैं। आप ये बताएं, मुझे अमेरिका आना है और मुझे अमेरिका सेटल डाउन होना है, तो सर किस तरीके से प्रोसेस करा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हसनैन भाई, एक स्ट्रगल है ये, आपको एक जर्नी होती है पूरी। अगर आपको यूएस में सेटल डाउन कहीं पर भी आपको माइग्रेट करना है, इट्स अ जर्नी, आपको बिल्कुल। टाइम लेके वक्त लगता है हर चीज का, वहाँ का प्रोसेस, वहाँ की टाइमिंग, एक जर्नी है ये भी। तो मेरे हिसाब से अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको आना है यहाँ पर एंड सेटल डाउन होना है यूएस में, चाहे वो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तुर्की से आ रहे हैं, सऊदीया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तीन तरीके की क्या बोलते हैं यहाँ पर इमिग्रेशन प्रोसेस हो सकता है। पहला मैं आपको काउंट करवा देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट इज आपका एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा है, दूसरा आपका क्या बोलते हैं रिलेशनशिप बेस्ड वीजा है, एंड तीसरा आपका क्या बोलते हैं मैरिज रिलेशनशिप पे आपका वीजा हो सकता है। सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा। तो इसको अटेन करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग ये है कि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं वो एज अ स्टूडेंट वीजा, F1 वीजा होता है स्टूडेंट का, वो लगवा के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपने कोर्स, वो whatever they prefer, यहाँ पर जो भी कोर्स में एजुकेशन लेना चाहते हैं उसमें यहाँ पर आए। डिपेंडिंग, हर कोर्स का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको उसके बाद कितना वर्क परमिट मिलेगा। सो इफ यू टॉक अबाउट, आप मास्टर्स के लिए आते हैं देन विच इज द मोस्ट फीजिबल वन एंड मोस्ट फेवरेबल फॉर एवरीबडी, इन सेंस के मास्टर्स के बाद जॉब लगने की जो आपकी अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, वेयर एज बैचलर्स के बाद इतनी नहीं बढ़ती है। और दूसरा, बैचलर्स की जो एजुकेशन है वो 4 साल की होती है, तो उसकी जो एक्सपेंसेस हैं एंड एवरीथिंग यू गोना कवर अप, इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर यू इन ओवरऑल। लेकिन मास्टर्स क्या है, आई वन एंड थिंक हाफ सो जो ईयर्स का, मैक्सिमम 2 ईयर्स का। bachelor's, Amir bhai, I think so it's much expensive than your master's degree, right? Yes, bachelor's is much expensive. Is whatever you are paying for your masters, double it up. उसको आप डबल Correct. कर लें तो उतना आपका बैचलर्स का पड़ेगा, डिपेंडिंग आपने कितनी सस्ती यूनिवर्सिटी महंगी में, बट एट द एंड बैचलर्स करने का इतना ज्यादा फायदा नहीं होता एज कम्पेयर टू मास्टर्स।
तो मास्टर्स में क्या है, कंपनीज ऑलरेडी उनको पता होता है बैचलर्स किया हुआ स्किलफुल बंदा है, उसने मास्टर्स कर लिया है, सो दे हायर यू वेरी क्विकली। सो एट द एंड आपने यहाँ पर आए, दो किस्म के मास्टर्स, एक अगर आप जनरल बिजनेस में आते हैं जेके हम बोल देते हैं मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर वो करने आप आते हो तो उसके एंड पे आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है जिसको हम ओपीटी कहते हैं, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड अगर आप स्टेम प्रोग्राम कौन से होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अगर इसमें आप एज स्पेशलाइजेशन करते हैं जो कि आप डिग्री कर सकते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, मास्टर इन डेटा एनालिटिक्स, मास्टर्स इन मैथमेटिशियन एंड कोई अदर टेक्नोलॉजी की फील्ड में, तो आपको मिलता है मास्टर्स के बाद 3 साल का वर्क परमिट। तो वो आपका पहले आपको 1 साल का दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपने जब जॉब कंप्लीट कर ली तो 2 साल का मिलेगा आपको। तो आप यहाँ पर एज अ F1 स्टूडेंट आएंगे अपनी एजुकेशन हासिल करने, उसके बाद आपको एक वर्क परमिट मिलेगा। उस वर्क परमिट के बेस पे जो इनिशियल 1 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा उसमें क्राइटेरिया होता है कि 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब लगनी चाहिए। तो आप 3 महीने में जॉब ढूंढेंगे एंड इंशाल्लाह, मैंने अभी तक ऐसे कोई फेल रेट नहीं सुने इसमें कि लोगों को जॉब नहीं मिली है, वो परेशान है, वो छोड़ के चले गए। इंशाल्लाह जो आता है ऑफ कोर्स मेहनत करता है, उसकी लगन होती है, उसको मिल जाती है जॉब एट द एंड ऑफ द डे। आपको 3 महीने में जॉब मिलेगी, आपका वर्क परमिट का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ लेकिन टेम्परेरी वर्क परमिट 3 साल का होता है। जिस भी कंपनी में आप लगते हैं उस कंपनी को फिर आप क्या बोलते हैं अपनी परफॉर्मेंस शो करते हैं एंड डेफिनेटली कंपनी पहले ही जब आपको इंटरव्यू करती है, हायर करती है, वो पहले ही पूछ लेती है आपका वर्क स्टेटस क्या है। जब आप उनको बता देते हैं कि भाई मेरा ओपीटी है, सो व्हाट दे विल गोना से, ओके दिस मींस इन फ्यूचर आपको इमिग्रेशन स्टेटस चाहिए एंड स्पॉन्सरशिप चाहिए हमारी। तो फिर वो डेफिनेटली उनको पता होता है जब वो आपको वर्क परमिट के बारे में पूछ लेते हैं कि हाँ हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, नहीं स्पॉन्सर करेंगे तो आप दूसरी जॉब ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एंड एट द एंड जब आपको एक राइट कंपनी मिल जाती है जो एग्री कर जाती है कि हाँ भाई आप इसी वर्क परमिट में जो है आप हमारे पास आओ, हम आपको फ्यूचर में स्पॉन्सर करेंगे। तो दो किस्म की स्पॉन्सरशिप वो लोग करते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म में क्या होता है बीच में एक H1B भी आ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक होता है कि कंपनी अगर डायरेक्ट बोल दे कि हम आपका इमिग्रेशन फाइल कर देंगे, तो ये थोड़ा क्विक प्रोसेस है। अच्छा, ज्यादातर बड़ी कंपनी जितनी भी वेल नोन कंपनीज की मैं बात कर लूँ, जो भी एयरलाइन इंडस्ट्री में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में है, दूसरे फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में है, बड़ी बड़ी कंपनी जितनी भी होती हैं वो पहले आपको हायर करके एक यहाँ का वर्क परमिट होता है वो आपको दिलवाती हैं, विच इज H1B। तो एज अ नॉन रेजिडेंट एलियन वर्क परमिट कहलाता है वो। नॉन रेजिडेंट देखें साफ उस पे आ गया है, नॉन रेजिडेंट एलियन वर्क परमिट। तो आपको वो अप्लाई करवाएंगी पहले, ठीक है। अप्लाई करवाने के बाद अगर आपका सारा वो लॉटरी होता है, आपके पास 3 चांसेस होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए, हर साल एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर पहले साल में पिक नहीं हुआ, यू विल गोना मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई अगेन फॉर द थर्ड ईयर। इंशाल्लाह वैसे पिक हो जाता है। लेकिन अगर लोगों का पिक नहीं होता, इसमें मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दूं, अगर लोगों का पिक नहीं होता है 3 चांसेस में, फिर वो लोग H1B अप्लाई नहीं कर सकते। और फिर उनको या तो उनके पास स्टेप होता है वापस वो स्टूडेंट लाइफ में जाए, वापस अपना F1 अप्लाई करें, और उस पे होता है कि फर्स्ट डे सीपीटी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो सीपीटी देती हैं, वो कैरिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का होता है लेकिन वो वर्क परमिट ही होता है। तो लोग ये भी रास्ता अपनाते हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी हम प्रोसेस की पहले बात करेंगे। सो लेट्स सपोज H1B आपने अप्लाई किया, आपकी लॉटरी पिक हो गई है, आपने जमा कराया, 6-8 महीने में आपका जवाब आ गया कि आपका H1B हो गया है। वो H1B जो होता है इनिशियली आपका 3 साल का आता है, वो 3 साल का उसका क्या बोलते हैं एक्सपिरेशन पीरियड होता है, फिर उसके बाद आप उसको 3 साल के लिए और रिन्यू करा सकते हैं। तो ओवरऑल 6 साल का होता है। तो जितनी बड़ी सही। कंपनी होती है, आपका H1B उन्होंने अप्लाई किया, वो फर्स्ट 3 इयर्स का जो एक्सपिरेशन होता है वो आपको पूरा लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद आपकी इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो वो इमिग्रेशन प्रोसेस में फिर हमारे 3 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप होता है ओके। हमारा पर्म का, जिसमें आपकी लेबर सर्टिफिकेशन, आपकी वेज डिटर्मिनेशन और एट द एंड पर्म अप्लाई होता है। दूसरा आपका होता है उसी के अंदर I-140। I-140 ओके। इज द इमिग्रेशन वर्क परमिट। जैसे मैंने H1 बताया था आपको, नॉन रेजिडेंट इमिग्रेशन था, ये वाला है रेजिडेंट इमिग्रेशन परमिट I-140। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये भी हमें कंप्लीट करना होता है। फिर थर्ड प्रोसेस आता है हमारा I-485, विच इज EAD कार्ड एंड ग्रीन कार्ड। वो साथ में ही आगे पीछे फिर आते हैं। I-45 इज अबाउट ऑल ग्रीन कार्ड, कि आपका ग्रीन कार्ड आ जाएगा। तो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट स्टेप, ग्रीन कार्ड को जो प्रोफेशनल टर्म में हम बोलते हैं वो I-45 बोलते अब ये यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क है जिसको हम I-485 बोलते हैं। तो हैं।
यहाँ पर क्योंकि जब आप जो भी आप टीआरसी में भी जैसे तुर्की के कोई पेपर वर्क होंगे उसके भी डॉक्यूमेंटेशन के नाम होते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रीन कार्ड के पेपर वर्क के नाम है वो I-485 ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं। तो अब अगर ये अच्छी टॉकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, है, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको भी इन सब बातों का आइडिया हो रहा होगा। और ये टर्म्स आप लोग भी याद रखें जो अमेरिका इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये टर्म्स सीखना सारी चीजें जो है ना ये कमाल है। तो आमिर भाई एब्सोल्युटली माशाल्लाह जिस तरीके से आप बता रहे हैं उस तरीके से मुझे पर्सनली लग रहा है कि यू आर द प्रोफेशनल कंसल्टेंट ऑफ इट्स यूएस। नॉट अबाउट प्रोफेशनल, इट अबाउट एक्सपीरियंस, आई हैव गॉन थ्रू और दैट। जर्नी। तो वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज पे इन्वॉल्व होना ना आपको मेमोराइज करा देता है यहाँ पर कि भाई क्या क्या स्टेप्स आ रहे हैं, क्या क्या करना है हमने, और उसको अल्लाह से दुआ कर करके वो पार करना होता है हमने। तो ये बिल्कुल आमिर, बिल्कुल। इट्स आई रियली रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क भाई, क्योंकि ये सब चीजें मालूम करना और ये सारी चीजें करना ना, यही मैं खुद जैसे कंसल्टेंसी बिजनेस में हूँ, इसी बात की कंसल्टेंट पैसे लेता है और यही कंसल्टेंसी कहलाती है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉर्मल बंदे को ये सब चीजें नहीं पता होती। एब्सोल्युटली अब तरक्की सही। की जो इमिग्रेशन है वो एक पूरा एक डिजाइन सिस्टम है, उसको पूरा लर्न करना, उसको समझना। अब यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी इतना बड़ा, वो आप आगे देख के जा चुके हैं। तो यस बंदा जब खुद पर्सनली इस सारी चीजों को करने जाता है ना, मैंने अपनी कंसल्टेंसी लाइन में बहुत ज्यादा चालाक क्लाइंट्स भी देखे। वो आए, बिल्कुल हमसे बिल्कुल एक दो मीटिंग करी, फिर जाके खुद घुस गए। तो उन्होंने 3 दिन बाद फिर हमको फोन भी करे तुर्की की वजह से कि सर आप आ जाओ, ज्यादा बेटर। सही तो बात है। इट्स रियली हार्ड जॉब यार, इट्स रियली हार्ड जॉब। तो मैं तो एज अ कंसल्टेंट आपकी सर रिस्पेक्ट करते हैं नहीं मान नहीं जोड़ नहीं के नहीं सर। नहीं, माशाल्लाह ऐसी यूएस कोई की बात नहीं है। कंसल्टेंसी में आपको सलूट है सर। नहीं नहीं एब्सोल्युटली, देखो सिंपल एज दैट है। वहां पर जैसे हमारे आप हमारे लिए बैठे हुए थे, मैं यहाँ पर बस ये है कि मैंने जिस हार्डशिप से या जिस भी जर्नी से मैं गुजरा हूँ, अगर लोगों को इसमें कोई हेल्प मिल सकती है, व्हाई नॉट, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ही इंसान आगे बढ़ सकता है। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ इट कि इस तरह हम अगर करेंगे तो ऑफ कोर्स अल्लाह भी राजी होगा, लोग भी खुश होंगे, उनके लिए आसानियां पैदा होंगी, एंड ओवरऑल इट विल बी अ नाइस थिंग। तो बस ये है, मेरा मोटिव ये है भाई। तो उसके बाद या इंसान हमें की आप इतनी कंटिन्यू मेहनत करें होती है, आप लगन उसके होती है, और बाद। फिर वो आगे बढ़ना चाहता है। बिल्कुल। ठीक है। तो फिर वो वर्क परमिट का हमें कंटिन्यू करते हैं, वहां से आप हमें जी जी समझाया जरा थोड़ा। एब्सोल्युटली। तो जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, तो कंपनी फिर क्या करेगी कि जब आपका H-1B पीरियड आपका एंड पे आ रहा होगा, जो भी बड़ी कंपनीज की भी बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दूसरा ही बताऊंगा पॉइंट। तो H-1B जो हमारा 3 साल का पहला वर्क परमिट होगा, उसका रिन्यूअल का टाइम आएगा, कंपनी बोलेगी हम आपका अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले वो आपकी वेज डिटर्मिनेशन भेजेगी, जो भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से वो पूछेगी कि इस बंदे की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए। लेट्स सपोज 30, 40, 50, 60 जो भी कैप है साल का, ओके। कि भाई इसकी $50,000 पर ईयर तनख्वाह होनी चाहिए। तो भाई आपको मिल गई। फिर कंपनी अपने पेपर वर्क वगैरह, उनके पीछे लॉयर बैठे होंगे, सारा लॉयर का काम है, आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वो ये, बल्कि मैं डिस्क्लेमर इसमें भी डाल दूं, चाहे वो H-1B का प्रोसेस हो, चाहे वो इमिग्रेशन का प्रोसेस हो, आप खुद कुछ नहीं कर सकते, सारा कुछ लॉयर करता है। आप बस क्या है कि वो आपसे पूछते रहेंगे टाइम बाय टाइम, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये क्वेश्चन है, इसको बताओ हमें, एंड वो अकॉर्डिंगली आपका केस आगे प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है ना? तो फर्म हमारा होता है, पहले वेज डिटर्मिनेशन आती है, हमें तनख्वाह पता चल जाती है, फिर एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस उसके अंदर चलता है कि आपको कंपनी को 3 महीने की एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, कैंडिडेट्स आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर कंपनी लास्ट में सूटेबल कैंडिडेट, लेट्स सपोज सैयद हसनैन अली हैं, यही हमारे लिए राइट फिट फॉर द जॉब है, एंड वो बोलते हैं हमें इसी को लेना है, तो वो गवर्नमेंट में फिर इमिग्रेशन में पेपर वर्क सबमिट करते हैं कि भाई हमारा जो कैंडिडेट है वो सैयद हसनैन साहब है, उनको हमें हायर करना है। दूसरा हो गया। लास्ट होता है कि आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, XYZ आपका लास्ट ऑल F1s H1s जितने भी पेपर वर्क वीजा के हैं ये हमें प्रोवाइड करो, बर्थ सर्टिफिकेट, एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया लॉयर विल गोना प्रोवाइड यू। वो फिर वो ओके। लोग ये सारा एक पैकेज बना के सबमिट कर देंगे फर्म के लिए। इसका ये ओवरऑल प्रोसेस का टाइम जो मैंने 3 स्टेप इसके अंदर बताया, विच इज वेज डिटर्मिनेशन, एडवर्टाइजमेंट, एंड देन अप्लाइंग फॉर द एक्चुअल कैंडिडेट एप्लीकेशन, इसमें टोटल 16 महीने लगते हैं। ये 16 महीने का अप्रोक्स आजकल इतना टाइम चल रहा है, 16 से 18 महीने का प्रोसेस चल रहा है इसका। वंस ये कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ जल्दी नहीं हो सकता, ये टाइम लेगा अपना। इसके बाद हम आ जाते हैं I-140 पे, विच इज आप एक वर्क परमिट के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हो। आपका पहला स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आपका सब हो गया, तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे I-140 के लिए। लॉयर वापस आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, ये प्रोवाइड करो, फिर वो सबमिट कराएगा। कोई लंबा इसका ड्यूरेशन नहीं, 1 महीने में आप जमा करा सकते हो। अब इसमें दो थिंग है,
एक आप एक्सपेडाइट करा सकते हैं, दूसरा आप नॉर्मल प्रोसेस पे जा सकते हैं। नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वो अराउंड 8 to 12 मंथ्स लेता है, एंड एक्सपेडाइटेड प्रोसेस जो है वो आपको 1 महीने के अंदर जवाब आ जाएगा। तो वो वैसे उनका क्राइटेरिया कहने का है कि विद इन 14 वर्किंग डेज हम आपको जवाब दे देंगे। तो दोनों लेकिन की अलग अलग फीसें होती होंगी आई थिंक। सॉरी, दोनों की अलग अलग फीसें, मनी यस, मैटर्स है। ये बिल्कुल मैं बोलने वाला था अभी। उसके एक्स्ट्रा $2500 है एक्सपेडाइट कराने ओके। के लिए। लेकिन जब बंदा क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस में होता है ना, वो बोलता है काम जल्दी हो बस मेरा। तो उसके लिए जो बड़ा ही सब्र करने वाला बंदा है कि यार देखा जाएगा जो होगा, तो वो बोलेगा भले नॉर्मल में डाल दो। लेकिन जो बहुत जल्दी ईगर होंगे कि भाई हमें चाहिए रिजल्ट जल्दी पता चल जाए, तो एक्सपेडाइट के $2500 दे के, और वो चाहेंगे जल्दी जवाब आ जाए इसका। तो इसका मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल का 8 महीने है मैक्सिमम, एंड आपका एक्सपेडाइटेड का 14 वर्किंग डेज है। सो राइट। वंस दिस प्रोसेस इज डन, इंशाल्लाह सबका अप्रूवल आ गया, फिर उसके बाद आता है I-485 अप्लाई करना। ओके। I-485 में वापस वो डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगेंगे जो भी रिमेनिंग होगी, आपका मेडिकल मांगा जाता है उसमें, चाहे वो आप उस वक्त जमा कराएं या बाद में, डिपेंडिंग ऑन लॉयर सजेशन, जो भी वो आपको कहेगा आप करेंगे। एंड फिर आप क्या बोलते हैं, वो भी एक पैकेज बना के, अब लेट्स सपोज आपकी फैमिली है, आपके बच्चे वगैरह हैं, तो आप उन सबकी डॉक्यूमेंटेशन एक साथ देंगे ताकि सबका ग्रीन कार्ड एक साथ हो। अभी तक जहां राइट। तक हमने फर्म की बात की थी, I-140 की बात की थी, उसमें सिर्फ जो प्राइमरी क्या बोलते हैं एप्लीकेंट पर्सन है उसका अप्लाई होगा। जब I-485 की बात आती है तो पूरी फैमिली के सारे डॉक्यूमेंटेशन चले जाएंगे। लेट्स सपोज हमने जमा करा दिए सारे डॉक्यूमेंटेशन, लॉयर ने जमा करा दिए, एंड उसके बाद आपका वेट पीरियड शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों के लिए बाय द वे करंट है कि फॉर एग्जांपल आज हमने डॉक्यूमेंटेशन जमा कराए तो हमारा आज ही काम शुरू हो जाएगा। आई बिलीव, इफ आई एम नॉट श्योर, अभी 1 साल का वेट टाइम आ गया है। वेयर एज अगर देखा जाए, ये हमारे लिए फिर भी बुरा नहीं है, इंडिया के लिए 10 साल का वेट टाइम है ग्रीन कार्ड का, और चाइना के लिए 5 साल का है। तो ओके। उस फिर भी रिलेटिवली हम लोग अच्छी पाकिस्तानी पोजीशन पे अभी। फिर भी तो पाकिस्तानियों को जल्दी मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ फिर भी पाकिस्तानियों को क्योंकि जल्दी मिल रहा पाकिस्तानी की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, इंडिया की एक्चुअली ना मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस जा चुकी हैं, जिसकी वजह से ना अच्छी बात यहाँ की गवर्नमेंट की ये है, या फिर आप इमिग्रेशन प्रोसेस की कह रहे हैं, वो कंट्री बाय कंट्री काम करता है। वो ये नहीं बोलता है। कि जो आया उसको पहले हम पिक करेंगे एंड ऑल दैट, नहीं, कंट्री बाय कंट्री चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी क्यू में आगे हैं और सुकून में थोड़ा। तो बस जब राइट। आपका ये अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद सिंपल है, आपको वेट करना है, आपके बायोमेट्रिक्स का टाइम आएगा, आपको जाके अपने फिंगरप्रिंट देने हैं। फिर डिपेंडिंग, इसका भी 2 साल का होता है, वैसे तो ऑनलाइन जाके देखेंगे तो वो 3 4 5 साल भी बता रहा है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट। लेकिन इन प्रोसेस आपको 2 साल में हो जाएगा, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे बीच में। फिर बीच में आपका ईएडी कार्ड आएगा। ईएडी कार्ड एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन कार्ड कहलाता है, ठीक है ना। सही। तो उसमें आप क्या होता है कि आप जॉब करना शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आपके पास सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं, आप जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, नो प्रॉब्लम। और फिर उसके कपल मंथ्स बाद ग्रीन कार्ड आ जाता है, डिपेंडिंग, कभी ईएडी कार्ड साथ में भी आ जाता है, ईएडी कार्ड आता है ग्रीन कार्ड भी आ जाता है साथ में, कभी ईएडी कार्ड नहीं आता, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड आ जाता है। और इन दोनों डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक और डॉक्यूमेंट आता है, वो है एडवांस पैरोल। एडवांस पैरोल ओके। क्या होता है, वो होता है ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन, कि उसके बेसिस पे आप ट्रैवल कर सकते हो मुल्क के बाहर। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे मुल्क नहीं छोड़ सकते इस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ग्रीन कार्ड, आप मुल्क नहीं छोड़ सकते हो। तो जब एडवांस पैरोल आपका आ जाता है तो आप फिर ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड बाय लॉयर, ऑल्सो बाय एवरीवन, इट इज नॉट रिकमेंडेड। अल्लाह ना करे आप मुल्क के बाहर गए, वापस आए, इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि नहीं हम आपको मुल्क के अंदर नहीं एंटर होने दे सकते, तो सारा प्रोसेस खराब हो जाएगा सब, फिर आप लॉयर को कांटेक्ट, बहुत हैसल हो जाएगा उसके पीछे। बहुत सही बात है। बेटर तो टू मेरे भाई ये प्लेस। सारा प्रोसेस करके इंशाल्लाह आपका ग्रीन कार्ड फिर आ जाएगा 2 साल में। सो ओवरऑल दिस प्रोसेस टेक्स नाउ 3.5 years of employment based work permit। ये मैं सिर्फ बेसिकली आपको, मैंने तो समझा आमिर ये प्रॉपर्ली एक जर्नी है, और स्टेप बाय यस स्टेप आपका लॉयर आपको लेके चलेगा इस सब प्रोसेस में। हो यस जाता है सबका, जो अमेरिका में इंटर हो जाता है उसका हो जाता है यस ये। यस, किसी वही का देर से होता है, किसी की जल्दी से होता है, मगर हो जाता है। एब्सोल्युटली हो अच्छा, जाता है। ये तो मैंने सुना है आमिर अमेरिका के बारे में, ये तो मशहूर है कि जो एक दफा अमेरिका चला गया तो वो फिर सेट ही हो जाता है वो। भाई कुछ लैंड ऑफ जादू है वो। अपॉर्चुनिटी है यूएस, यूएस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आते हो सब वेलकम करते हैं आपको। आप जब अपने स्किल्स दिखाओगे यहाँ पर, आप अपनी हार्ड वर्किंग दिखाओगे, सो व्हाई नॉट, लोग आपको वेलकम करेंगे, एंड आपको जॉब भी मिलेगी, सब होगा, सब अच्छा लाइफ में पॉजिटिव होगा। एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आओ, आपको करना है, अचीव करना है यहाँ पर, तो करना है यार, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क, स्ट्रगल, ये वो सभी डालना है।
तो ये हमारा एक प्रोसेस ये पूरा कंप्लीट हुआ एम्प्लॉयमेंट बेस का। ये जो आमिर तुमने पूरा प्रोसेस बताया मुझे समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप व्यूअर्स को भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग की कोई बात समझ में नहीं आ रही है राइट नाउ तो देयर इज माय व्हाट्सएप नंबर ऑन योर स्क्रीन। तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आपकी क्वेरीज के जवाब दे देंगे। तो आमिर भाई मुझे जो समझ में आया कि ये स्टूडेंट वीज है एक अमेरिका में एंटर होने का। यस सो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आई होप जो मुझे समझ में आया होगा वो आप जरा थोड़ा सा करेक्शन भी कर देगा। नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है। तो सही। व्यूअर्स को भी एक रिव्यू हो जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अमेरिका की किसी अमेरिका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है मास्टर्स में। आपको अपना वीजा लगवाना है जो कि प्रोफेशनल लैंग्वेज में F1 कहलाता है। तो यस स्टूडेंट वीजा लेके आपको वहां आना है। और सिंपल इज दैट आपको वो तरीका फॉलो करना है जो आपने बताया लॉयर हायर करके। यस राइट। यस। तो इसमें इस अगर आप तरीके बस का एक चीज ऐड ऑन करूंगा, आप F1 लगाते हैं स्टूडेंट वीजा, अगर आपकी फैमिली है उनको आप अपने अंडर में एज ए डिपेंडेंट F2 वीजा पे लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। जस्ट ये छोटी सी चीज थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट के लिए F1 के लिए अप्लाई कर दिया। अब इस यानी स्पाउस वीजा कहलाता है राइट। यस यस। तो ये मैं अपनी बीवी और बच्ची को लेकर इस पर आ सकता हूँ। आ सकते हैं, F2 वीजा होता है ये, डिपेंडेंट स्पाउस वीजा। आप अपने सारे बच्चों को, स्पाउस को अपने साथ पढ़ने के लिए आप खुद आ रहे हो लेकिन उनको भी लेके आ सकते हो। जस्ट आपको शो करना होता है कि आपके पास इनफ फंडिंग है उनको सपोर्ट करने के लिए व्हाइल दे आर लिविंग विद यू इन यूएस। अच्छा ये जबरदस्त आपने मुझे बताया। और ये बताएं कि ये जो फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ मेरे साथ आ रही है तो ये जो स्पाउस वीजा होता है यानी कोई फीमेल भी अगर एडमिशन ले ले तो उसके साथ कोई हस्बैंड उसके साथ चले गए तो जो एज ए स्पाउस वीजे पे बंदा जा रहा है तो वो जॉब कर सकता है वहां वो पैसे कमा सकता है। नहीं, वर्क परमिट अलाउ नहीं है। एज अ डिपेंडेंट भी अगर आ रहे हैं, वर्क परमिट अलाउ नहीं है। वो सिंपल एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट के डिपेंडेंट पे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स ए डिपेंडेंट वीजा। तो वो जॉब नहीं कर सकते, कोई वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जो भी स्ट्रगल है वो एज अ F1 स्टूडेंट जो आ रहा है प्राइमरी पढ़ने के लिए उसकी स्ट्रगल है। ड्यूरिंग एजुकेशन भी जो F1 स्टूडेंट है वो भी जॉब नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस उसे वर्क परमिट मिला जाए, विच इज कुछ यूनिवर्सिटीज में है कि फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करो तो हम आपको सीपीटी इशू कर देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, कैरिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो वो आपको एक साल का दिया जाता है सिर्फ, और वो भी रिन्यूअल कराने का एक क्राइटेरिया होता है, आपका सीजीपीए सर इज आप द काम रेंज। कर हम्म। सीपीटी पे काम कर सकते हो आप राइट। हाँ सीपीटी पे काम कर सकते हैं लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है, हर 3 महीने में वो रिन्यू होता है, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। फिर लेकिन वो सिर्फ, एक्सपेंसेस वगैरह भी होते होंगे कुछ। सॉरी। रिन्यू करने के उसके एक्सपेंसेस भी होते होंगे। यस यस, उसके भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं। I'm sure उसके थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं, 100 और few $100, बट इट्स नॉट अ बिग इशू। आप वो ले सकते हो, जब जॉब मिल जाती है तो बंदा वो भी अफोर्ड कर लेता है। तो वो है, उस पे जॉब कर सकता है बंदा एक्चुअल में। और वो सीपीटी पे क्या है कि आप लाइब्रेरीज, जैसे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज हो गई, टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, जहाँ पर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह हैंडल करने हैं, आप वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी, विद इन यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप जॉब कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप जब यहाँ पर बंदा आता है तो वो प्रोसेस सारा वो समझने लग जाता है। वो एक अच्छा ये साल। जो स्पाउस वीजे पे आमिर भाई हम लेकर आ रहे हैं वाइफ को ये तो फिर ये जॉब नहीं कर सकते नहीं ये लीगली। जॉब नहीं, इनका जॉब करना अच्छा है। लीगली ये नहीं कर सकते जुगाड़ में वैसे लोग रह रहे हैं कर लेते हैं कुछ सिस्टम हाँ बन लोग जाता करते है। हैं, लोग करते हैं, जिसको हम ऑड जॉब्स भी कहते हैं, लोग करते हैं। लेकिन एज पर इफ यू आर टॉकिंग लीगली, यू कैन नॉट वर्क। ये नॉट वर्क सही। हाँ, तो ये है सिचुएशन। तो अगर अगर हम अब इस प्रोसेस पे अगर कोई और सवाल है आपका पूछे, क्योंकि आपको आना है, मैंने तो आना नहीं है तो आप मुझसे सवाल अगर कुछ और पूछना मुझे आ रहा है और जो हमारे साथ वीडियो को वॉच कर रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें और आमिर भाई के साथ जो मैंने पुराने व्लॉग्स बनाए हैं जब आप आमिर भाई अमेरिका से यहाँ आए हुए थे तो वो भी जाके जरूर देखें और उन व्लॉग्स को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। और आमिर भाई मुझे मुझे भी आना है और लोगों को भी आना है। है, और क्या इंशाल्लाह जिसको भी मेरे आना है। सवाल वो सवाल है जो आम आदमी का एजेंडा है। एब्सोल्युटली, और जिसको भी जो सवाल पूछना है डेफिनेटली वो हसनैन को रीच आउट करें, एज उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। एंड he'll be, I'll be more than happy to help him out। हम मिलके लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं। सो इट विल बी अ गुड चैनल आई मस्ट से। तो एक ये प्रोसेस हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन नाउ, क्योंकि सेकंड वन थोड़ा इजी है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आपका क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड इमिग्रेशन।
जिसमें आप क्या बोलते हैं, आपके सिर्फ गिनती के लोग हैं, माँ बाप भाई बहन, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ब्लड रिलेशन, नोबडी एल्स, कोई कजन नहीं, कुछ नहीं, कोई और नहीं कर सकता। सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, हसन भाई आप मेरे भाई हो, ठीक है ना, सगे भाई हो, तो मैं आपके लिए अप्लाई कर सकता हूँ सही। एज यहाँ का सिटीजन, एज अ यूएस सिटीजन। मैं यहाँ पर इमिग्रेशन में पेपर वर्क डालूंगा, मैं बोलूंगा कि मेरा भाई है हसनैन, मैं इसको स्पॉन्सर करना चाहता हूँ और यूएस बुलाना चाहता हूँ। आपका पेपर वर्क जिस दिन मैं जमा कराऊंगा, उस दिन से फॉर सिबलिंग्स 10 साल का टाइम लगता है। 12 भी जा चुका है ये, आई एम नॉट श्योर, तो लेट्स टेक अराउंड 10 से 12 साल लगते हैं एक सिबलिंग के इस तरह इमिग्रेशन को अप्रूव होने में और उसको यहाँ पर यूएस आने में। तो अगर यंग है सिबलिंग्स, लेट्स सपोज 18 साल के, 20 साल के, 10 साल का मतलब वो 30 साल के हो जाएंगे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो डिपेंडिंग किसको करना है, कौन ईगर है, तो उसको या तो फिर डायरेक्ट लोग करना पासपोर्ट चाहते हैं मिलता अपने है, बच्चों 10 को साल लाने बाद, के लिए। 10 सॉरी, साल बाद डायरेक्ट पासपोर्ट मिलता है। नहीं नहीं नहीं, 10 सिबलिंग। साल बाद ग्रीन कार्ड मिलता है, और फिर सही। उसका कैप होता है मेरे ख्याल से 5 साल का है पासपोर्ट आने का कैप। जब ग्रीन कार्ड आपके हाथ में आ जाता है, उसके बाद 5 साल लगते हैं आपका पास। लेकिन ग्रीन कार्ड इज तो द इक्विवेलेंट ये राइट। 5 साल के लिए आपको अमेरिका में रहना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, आपको उसमें से क्राइटेरिया है कि आपको 20 मंथ्स यूएस के अंदर होना है। अब 5 साल का आप मंथ्स में डिवाइड कर लें, आई बिलीव इट्स 60 मंथ्स और सो, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो आपको यस 60 मंथ्स ही होता है। तो 60 मंथ्स में से 20 मंथ आपको विद इन यूएस रहना है, शो करना है कि मैं यूएस में हूँ। बाकी 30 महीना आप मुल्क से बाहर रह सकते हो, कोई मसला नहीं है। ग्रीन कार्ड पे एक और कैप भी है कि जब आप मुल्क से बाहर जाते हो ग्रीन कार्ड पे, आपको 6 महीने के अंदर अंदर मुल्क के अंदर वापस आना है, बाय एनी मीन। अदरवाइज अगर आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है, लाइक इमरजेंसी बेसिस, आपके क्या बोलते हैं वहां पर डिपेंडेंट जो है उनकी तबीयत बहुत खराब है, या आप खुद प्राइमरी हो जिसकी तबीयत बहुत खराब है मुल्क के बाहर, एंड आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए थी, तो आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन वापसी में शो किए, भले आप साल बाद 2 साल बाद आ रहे हो, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है इनको पहले से, 6 महीना एक्सपायर होने से पहले। तो ये ग्रीन कार्ड की लिमिटेशन है, बस मुल्क के अंदर रिटर्न होने के लिए। अदरवाइज मुल्क के अंदर रहने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, यू आर एज गुड एज सिटीजन। बस वही है कि आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं आया है, राइट्स आपके पास सारे होते हैं। सो सही, सही। दैट्स अ गुड थिंग या। तो तो भी आफ्टर गेटिंग अ ग्रीन कार्ड और पासपोर्ट आप अपने सिबलिंग्स और माँ-बाप को भी हाँ, स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। ये भी आपने एक अच्छा, इस पे मुझे पॉइंट याद आया। आपके पास ग्रीन कार्ड आएगा, आप एज अ सिबलिंग, आप पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर नहीं करते, जो रिलेशनशिप बेस्ड की बात कर रहा हूँ, ग्रीन कार्ड पे आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। आप सिर्फ सिटीजन बनने के बाद, विच इज आपके हाथ में पासपोर्ट आएगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी के लिए। जिस दिन लेट्स सपोज आज मेरे हाथ में पासपोर्ट आया, मैं कल ग्रीन अप्लाई कार्ड कर के सकता लिए, ग्रीन कार्ड यानी परमानेंट रेजिडेंसी कहलाती है अमेरिका की, राइट? हूँ। यस यस, सही, उसकी वैलिडेशन होती है 10 साल की, एज सही। अ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा, एज अ रिलेशनशिप बेस्ड वीजा, जो मैं आपको इमिग्रेशन स्टेटस बता रहा हूँ ये सारे। तो आपने तो 3 तरीके बताए हमें, एक स्टूडेंट वाला जो हो गया वो, एक आपका रिलेशनशिप बेस्ड वीजा जो हो गया, लाइक आपका सिबलिंग वगैरह कोई भी एग्जैक्टली मैं एक माँ-बाप थोड़ी चीज वगैरह। ऐड करना चाहूंगा। एक तो मैंने आपको इसी में ही रिलेशनशिप बेस्ड इमिग्रेशन में मैंने आपको बता दिया सिबलिंग्स का कैसे होगा। अगर सिबलिंग्स या मतलब आपका चाइल्ड अपने पेरेंट के लिए अप्लाई करता है, उसका पीरियड है 2 से 3 साल का, उनका जल्दी आ जाता है। और अगर पेरेंट भाई-बहनों अपने का जो बच्चों के आपने लिए अप्लाई बताया, करते हैं, वो भी 2 से 3 साल का है। इन भाई-बहनों में 10 साल का, 12 साल का टाइम यस आपने बताया। यस, सिर्फ भाई बहनों में ये है। अब चाइल्ड टू पेरेंट या पेरेंट टू चाइल्ड, 2 से 3 साल का टाइम है। और वाइफ के लिए भी आई थिंक यही होगा। हाँ, वाइफ के लिए भी यही है। अगर आप एज़ अ और सिटिज़न हो, डिपेंडेंट है आप तो। अपने वाइफ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये तो थर्ड पॉइंट था। आई विल कम टू दैट। ओके। या सो लेट्स, ये आपका इस बेसिस पे एज़ अ रिलेशनशिप बेस्ड इमिग्रेशन, जिसमें आपका मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्लड रिलेशनशिप, यही लोग आपका कर सकते हैं अप्लाई। तो ये दूसरा हमारा इमिग्रेशन स्टेटस हो गया। थर्ड हमारा है बहुत यानी पेरेंट्स। मैं ये सोच रहा था, मैं हँसा इस बात पे कि इट्स अ बिग गेम यार, इट्स नॉट अ यस पीस ऑफ केक। यस, इट्स जस्ट अ ये जर्नी, दैट्स पूरा, व्हाट द थिंग ये इज। मैं तो बोलता हूँ यूनिवर्सिटीज को ना एक चाइनीज की डिग्री बनाए। यस इमिग्रेशन हाउ, इमिग्रेशन हाउ टू टेक कनाडा इमिग्रेशन, हाउ टू टेक अमेरिका इमिग्रेशन, इसकी पूरी एक साल की पढ़ाई करानी चाहिए है सही यार। बात, यार सही बात। एक गेम है यार, इट्स यानी परदेश की लाइफ और वहां सेटल डाउन होना, भाई वहां जाके पूरा गेम समझना और ये चीजों को अचीव करना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक भाई। मैं जनरली बात कर रहा हूँ,
अभी लोग देख के बोलते होंगे आमिर भाई माशाल्लाह जबरदस्त सेट हो गया अमेरिका में, वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं, मजा आ रहा है, गाड़ी निकली हुई है। लेकिन यार इसके पीछे एक जर्नी है भाई, ये पीछे एक जर्नी है, जर्नी। लाजिम है। और सब सब कर सकते हैं, ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल, नहीं है, बस ये है ये माइंड तो में एक बस होना ईमान चाहिए की आपको। बात है, गुमान की बात है भाई। अल्लाह ताला भी बोलता है तेरे गुमान के मुताबिक ऐसा करूंगा। ये बस वो है, ठान ले बंदा, ये हाँ करके ही निकलेगा। भाई, मेहनत जो बोलते हैं हम लोग, मुहावरे एक ऐसी थोड़ी है, मेहनत का फल मिलता है, तो वो मेहनत करनी पड़ती है तभी जाके फल मिलते हैं आपको। तो डेफिनेटली लोगों को भी मिलेंगे जो करना चाहता है, आना चाहता है, और बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, मेरे काफी दोस्त आए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा और आमिर मैं बोलता हूँ कि ये टैलेंट और अकल का कमाल नहीं है ये। मैंने जहां तक समझा है ना, थोड़ा मुजाहिद आदमी होना चाहिए और जोशीला आदमी होना चाहिए, है। हम बस वही, उसमें जोशीला होना चाहिए, दोस्त एनर्जी दोस्त होना चाहिए चाहिए थोड़ा यहाँ सा। पर आके। हाँ, एग्जैक्टली exactly। और प्रोसेस मेरे हिसाब से यार, ये मुल्क वही है, अब लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों कहलाता है, ये इसलिए है कि आपके पास एजुकेशन अगर है तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपके पास अगर माइंड है आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। भाई बहुत सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। ऐसी थोड़ी ना है। आप जो वहां पर बैठ के टर्की में या पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हो, यहाँ पर आओ उससे ज्यादा आपको मिलेगा, बस ये है कि मेहनत है एट द एंड ऑफ द डे। तो बस मैं तो यही बोलूंगा सबको कि आएं और करें मेहनत और अचीव करें चीजों को, अपने ड्रीम्स को, जो भी वो चाहते वो हैं। हमारे पाकिस्तानी लोग समझते हैं अमेरिका जाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कोई बड़ा तीर है। इट्स नॉट अबाउट बड़ा तीर और इट्स नॉट अबाउट इम्पॉसिबल थिंग भाई। आमिर भाई हमारे कराची से बिलोंग करते थे, माशाल्लाह सऊदी अरब की उनकी पैदाइश थी, मलेशिया से कंप्लीट करी स्टडीज। फिर उसके बाद दोबारा पाकिस्तान आके अपनी चार्टेड अकाउंटेंसी उन्होंने कंप्लीट करी, सीए करा। फिर माशाल्लाह से दोबारा सऊदी गए, जॉब करी, फिर दोबारा अमेरिका जाके आज बैठे हुए हैं और इस मुकाम पे। इसके पीछे बताने का मकसद आप लोग को ये है कि इंसान जो है ना सब कुछ कर सकता है, बस थोड़ा सा मेहनती और फोकस और कंसिस्टेंसी, दो तीन कीज है सक्सेस की। तो आमिर भाई माशाल्लाह आपने बहुत जबरदस्त डेमोस्ट्रेट करा। मैं थोड़ा सा आमिर भाई, व्यूअर्स का भी मेरा एक सवाल होगा, मुझे आसान अल्फाज में बताएं कि ये कितने पैसे चाहिए हमें। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीजा पे मैं एंट्री देता हूँ, तो ऑलमोस्ट हाउ मच डॉलर आई नीड टू स्टार्ट अप माई लाइफ इन अमेरिका। और एडमिशन की तो फीस वगैरह भरी जाती है, थोड़ी बहुत जो पहले सेमेस्टर की फीस तो आपको खुद ही डालनी पड़ती है। तो कितना ऑलमोस्ट इसमें डॉलर लग जाते हैं आपके अमेरिका की एयरपोर्ट में उतरने पे, और कितने हमें चाहिए जेब में कि हम 2-3 महीने सरवाइव कर लो और गाड़ी हमारी चल जाए। क्योंकि कोई आदमी ये बोले कि भाई $500 लेकर आ जाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा। सही बात है। नीड एग्जैक्टली सम बैकअप। तो कितना बैकअप ऑलमोस्ट हमें एडमिशन पे खर्च करना है, और कितना हमें हैंड कैरी पॉकेट में डाल के लेकर आना है अमेरिका की लाइफ के लिए। 2-3 महीने जो मैं स्ट्रगल करूंगा, मेरी वहां जॉब लगेगी, तो मेरे पास कितना अमाउंट होना चाहिए आमिर भाई? चलें, दो तरीके इसमें भी देख लेते हैं। एक होता है अगर आपको फाइनेंस कर रही है आपकी फैमिली, अगर आपको फाइनेंस कर रही है फैमिली तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अब वो आपको बैक एंड पे क्या बोलते हैं, वाले साहब आपकी ट्यूशन फीस वगैरह सब टेक केयर कर लेंगे। उसमें मैं बता दूंगा अभी आपको सेकंड पॉइंट में अमाउंट कितनी होती है एंड ऑल दैट। लेकिन मैं आसान तरीका बता रहा हूँ कि बैक एंड पे अगर आपको फैमिली स्पॉन्सर कर रही है पूरा, आप यहाँ पर आए, अपनी एजुकेशन लें, पूरी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद एक अपनी जॉब लगाएं आप, एंड आपका प्रोसेस उस तरह चलेगा जैसे मैंने आपका एफ1 का बताया था। अब लेट्स सपोज कोई बंदा आना चाह रहा है जिसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, जो अपने फैमिली पे बर्डन नहीं डालना चाहता है, वो चाहता है कि मैं यहाँ पर पहुंच के खुद क्या बोलते हैं अपनी ट्यूशन फीस टेक केयर करूं, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह सारे टेक केयर करूं। तो उसके लिए सिंपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूनिवर्सिटी ढूंढें। यूनिवर्सिटीज आपको फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ $20,000 से लेके 60,000 to 100,000 प्लस बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स पे भी चली जाएंगी। लेकिन एज अ गुड यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए आपको एवरेज अमाउंट 20 से लेके 50,000 के बीच में एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ये बता रहा हूँ मैं आपको मास्टर्स का। बैचलर्स का मुझे इतना अंदाजा नहीं है अभी क्या अमाउंट है क्या नहीं है, लेकिन मास्टर्स में रिलेटिवली मैंने खुद किया तो इसलिए पता है मुझे। 20 to 50,000 आपको $1,000 फॉर द ओवरऑल आपकी एजुकेशन के लिए चाहिए मास्टर्स के, विच इज आप फिर उससे देख लें कि पर सेमेस्टर वो कितनी आपको देनी है। पर सेमेस्टर में भी कोर्सेज के हिसाब से होता है, मिनिमम आपको मास्टर्स में 3 कोर्स उठाने होते हैं। तो हर कोर्स की एक अपनी फीस है, आपको $500-600 से रेंज करके $1,500 तक की होती है वो। तो आपको ओवरऑल अगर आपने एडमिशन लेना है 20 to 50,000 की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आपको टिकट लेनी है वन वे, अगर आप टिकट लेके आते हैं अराउंड 3 लाख रुपए पाकिस्तानी, विच इज लाइक इक्वलेंट टू $1,000 आपको पड़ेगी। इसमें कम में भी पड़ जाएगी आपको, मैं पीक सीजन की सिर्फ एक हायर एंड आपको अमाउंट बता रहा हूँ ताकि आप अपना एक माइंड बना सकें। इससे कम में होंगे तो आप लोग खुश रहेंगे कि आमिर भाई ने बताया हमने बीट कर दिया उसे, वरना
बोले आमिर भाई ने बहुत कम बताया, बहुत ज्यादा बताया, तो प्रॉब्लम होगी फिर। तो एट द एंड टिकट के आपके 3 लाख पाकिस्तानी विच इज इक्वल टू $1000। हाँ, आप इधर आ रहे हैं, कम से कम मेक श्योर करें आप कि आपके पास 2 सेमेस्टर की फीस हो आपके पास। 2 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 3 महीने में कंप्लीट होगा, एक सेमेस्टर 3 महीने में, तो 6 महीने आपके पास सर्वाइवल होना चाहिए कि आके आप यहाँ पर सेटल डाउन हो रहे हो, आप चीजें देख रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो विद इन द मंथ भी आपको जॉब मिल सकती है, 10 दिन में भी। तो ये सारा ये है कि आपके पास आते साथ ही जॉब तो कोई लेके बैठा नहीं, स्ट्रगल करनी है, ढूंढनी है। जो आ रहे हैं सेल्फ सबसे पहले तो मैं तो समझता हूँ आमिर भाई, मैं भी टर्की शिफ्ट हुआ तो 3 से 4 महीने तो आप सिर्फ लर्न कर रहे होते हो कि सिस्टमैटिक चीजें कैसे काम कर रही हैं। यस, लेकिन सिस्टम मेरे हिसाब कैसे से काम कर प्रोएक्टिव बंदा जो होता है वो आते साथ ही फिर अपनी जॉब लगाने की कोशिश करता है किसी भी तरह, चाहे वो ऑड जॉब करे या आपका क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर विद इन उनकी जो लीगल जॉब्स अवेलेबल हैं, जिस जैसे क्या बोलते हैं, मैं जो प्रेफर करता हूँ आपकी लाइब्रेरी वगैरह, टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड स्टूडेंट यूनियन वगैरह के अंदर आपको मिल सकती हैं। फ्रंट डेस्क के अंदर यूनिवर्सिटीज में बड़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। तो आपको बस क्या है, एक कनेक्शन क्रिएट करना होता है, कम्युनिकेशन बिल्ड करना होता है, लोगों के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर आते साथ ही आप स्लो नहीं हो सकते। एग्जैक्टली आपको एक फास्ट पेस प्रोएक्टिव बंदा होना है कि आपको कनेक्शंस क्रिएट करने हैं, आपको नोआ होनी चाहिए, आप वेबसाइट्स पे जाएं, यूनिवर्सिटी की देखें जॉब्स कैसे मिलती हैं स्टूडेंट को, एंड सो फोर्थ। तो आपका यहाँ पर जब आप लैंड कर रहे हो, मैंने जैसे कहा आपको 2 सेमेस्टर की फीस थोड़ा खर्चा होना चाहिए, विच इज अराउंड इक्वलेंट टू $10,000 to $15,000 जेब में होने चाहिए। आप लेके आए थे, लोग कम भी लेके आते हैं इससे, लोग कम भी लेके आते हैं, लेकिन लोग जो लेके आने वाले होते हैं 10 से 15 हजार, ये है कि आपका एक स्टार्टिंग पीरियड आराम से गुजरेगा एंड आप पीछे बैकअप होगा, उस बैकअप पे इतना नहीं सोचे जो आप 10 से 15 हजार, आप सोचें कि मैंने अपनी तरफ से कमा के उसको पे करना है, तो आप उसकी जद्दोजहद में लग जाओ, वो बैकअप पड़ा हुआ है आपके पास। एक साइड आपको 10 से 15 हजार डॉलर लेकर आने हैं। हाँ, 10 से 15 हजार डॉलर आपको लेके आने ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपकी ड्राइव इसमें फिर एक स्मूथ वे में आगे चल जाती है। मैं इसलिए 10 से रेंज बता रहा हूँ, मिनिमम 10 तो आप लेके आओ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और उसमें टिकट विकेट सब एक्सक्लूडेड है, आपने करा चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपने टिकट करा लिया अपनी, आप यहाँ पर लैंड में आपकी जेब में अराउंड $10,000 है। हाँ, अब बाकी उस वो दस जो हजार बात है डॉलर में कि से आपको फीस भरनी है और टिकट का जो खर्चा है वो मेरे ख्याल से 5-10 हजार डॉलर वो अलग है। एग्जैक्टली तो वो टिकट हटा के जो 10,000 आप लेके आए, आप फर्स्ट सेमेस्टर की अपनी फीस भरेंगे उसमें से, ठीक है ना। जो लोग भर के आना चाहते हैं डिपेंडिंग, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ पर आके खुद देख के और खुद आप फीस भरें यहाँ पर। तो उनको आप यूनिवर्सिटी को कह सकते हैं कि मैं वहीं पर आके अपनी फीस खुद पे करूंगा, और वो आपका ऑप्शन देती है ये। आपने दस वो आप हजार में कैश से मनी ले जाए अपने साथ, शो मनी दिखाने के लिए भी एयरपोर्ट पे मेरे पास पैसे हैं। हाँ, कि वो एयरपोर्ट वगैरह पे शो भी करानी पड़ती है ना पैसे। लाजिम, वो आप डिस्क्लेम आपको देखें, वो भी कैप है, $10,000 का कैप है कि आप अगर $10,000 कैरी कर रहे हैं, आपको डिस्क्लेम करना पड़ेगा, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई मैं इतना कैरी कर रहा हूँ। अगर आप नहीं डिस्क्लोज करते हैं तो फिर वो आपका सीज कर देते हैं सारे पैसे। तो बेटर बेटर साइड यही है कि आप बता दें वहाँ पर, ज्यादा बेहतर है इमिग्रेशन पे, और वो आपसे पूछते भी है कि कितने कैरी कर रहे हो। तो एट द एंड आप यहाँ पर 10,000 में से लेट्स सपोज 10 या लेकिन आमिर भाई 15 हजार, पैसों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 10 हजार डॉलर से ज्यादा नहीं ला सकते हैं। हाँ, $10,000 से लेके आ सकते हैं ज्यादा, आप लेके आए 20, 25, 30 लेके आए, लेकिन आप बैक एंड पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके आए कि पैसे कहाँ से आए, भाई मैंने बैंक से निकलवाए, ये बैंक की स्टेटमेंट है, ये मैंने एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराई, बताओ उसके बाद मैं बता रहा हूँ। या ला सकते हैं। और उनको बता सकते हैं कि भाई मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, अगर आपका कोई नहीं है यहाँ पर, आप खुद आए हो, बोले मैं अपनी क्या बोलते हैं एक्सपेंसेस वगैरह सारे लेके आऊँ, मेरा यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं क्या बोलते हैं अपने पैसे जो लेके आया, बैंक अकाउंट बनाऊंगा, मैं उसमें डिपॉजिट कराऊंगा, ये मेरे वाले साहब ने दिए हैं या ये मेरे खुद के कमाए हुए हैं, जो भी XYZ रीजन है, आप उनको बताएं, वो जस्टिफाई करेंगे। आप अगर जब तक सिंपल रूल, मैं इस पूरे प्रोसेस को बोलूं, सच पे बेस करता है। आप सच बोलोगे सारे काम आसान होंगे, सच नहीं बोलोगे आप पकड़े जाओगे, सिंपल एज दैट। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ वाली बात होती है, तो ये है। सही। तो इस हाँ, तरीके से हम जो है वो आ सकते हैं और अपना सारा निजाम चला सकते हैं। यस मेरे आमिर भाई। भाई, अगर आपके बिहाफ से कुछ पॉइंट्स रहते हैं और आप समझते हैं कि ये और बताना चाहिए व्यूअर्स को, तो आप कैरी ऑन करें सर। यस एब्सोल्युटली, मैंने थर्ड पॉइंट अपना कंप्लीट नहीं किया था, वो स्टार्ट करने वाला था मैं, कि मैरिज बेस्ड इमिग्रेशन स्टेटस जो होता है वो यही है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यूएस का लड़का जो यूएस सिटीजन है, वो शादी करता है किसी से, चाहे वो कजन हो, चाहे वो XYZ मुल्क के बाहर किसी से भी, तो मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ अपनी स्पाउस को।
ठीक है ना। या कोई लड़की यूएस सिटीजन, आपका क्या बोलते हैं, अगर पाकिस्तानी यूएस सिटीजन है, वो पाकिस्तान जाके शादी करती है, तो वो उनको स्पॉन्सर कर सकती है। वो भी स्पॉन्सरशिप का बेस टाइम होता है 2 से 3 साल का, अगर आउट ऑफ द कंट्री कोई बंदा बैठा हुआ है। जो भी स्पाउस है वो आउट ऑफ द कंट्री है, उसको 2 से 3 साल लगेंगे। लेट्स सपोज अगर स्पाउस के पास ऑलरेडी विजिट वीजा था, वो मुल्क के अंदर आ गया है ऑलरेडी शादी के बाद, या शादी करने के लिए यूएस आया हुआ है और यहीं पर आके विजिट वीजा पे शादी करता है, तो मुल्क के अंदर अगर वो अप्लाई कर, जो भी यूएस सिटीजन है वो अप्लाई करता है अपने स्पाउस के लिए मुल्क के अंदर रहते हुए, तो वो 8 महीने से 1 साल में उनका ग्रीन कार्ड आ जाता है मुल्क के अंदर। उसको बाहर अब ये मैं बता एप्लीकेशन। देता हूँ डिफरेंस क्यों है, ये क्यों 8 महीने, क्यों मुल्क के बाहर 3 साल, 2 से 3 साल। वो सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर क्या है, यहीं पर इमिग्रेशन ने अप्रूव किया, बंदे को कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसके पेपर वर्क आ गए, ठीक है। अगर मुल्क के बंदा भी बाहर बैठा हुआ है, जी, वो बंदा भी वहीं रहे, उसको भी जाने की जरूरत नहीं। नहीं उसको जाने की जरूरत नहीं, जैसे ही इमिग्रेशन अप्लाई हो जाता है उस पे क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है कि अंडर प्रोसेस ग्रीन कार्ड, आप ना ट्रैवल करना चाहो तो नहीं, जब तक रिजल्ट बाहर नहीं आते। रिजल्ट जैसे ही बाहर आते हैं, ग्रीन कार्ड आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में आपको मुल्क से बाहर निकलना है, विच इज आई बिलीव विद इन 30 days और सो। तो ये है, अगर मुल्क के बाहर बैठे हो, टाइम इतना ज्यादा इसलिए लग रहा है कि यहाँ की इमिग्रेशन वही 8 महीने साल में अप्रूव कर देगी आपको। फिर बात जाती है लोकल एम्बेसी में यूएस के, जो कि पाकिस्तान एम्बेसी हो गई, यूएस पाकिस्तान एम्बेसी, यूएस सऊदी एम्बेसी, उनमें फिर वो लोग कितनी देर में वो एप्लीकेशन को पिक करते हैं, इसमें सारा डिले फिर चला जाता है और इसलिए टाइम लॉन्गर हो जाता है। तो सिंपल एज दैट, ये स्टेप थर्ड स्टेप था हमारा। सो नाउ फ्लाइट व्हाट वाला अबाउट तो दैट ये फर्स्ट बहुत ईयर ही था। रेयर केसेस में लोग कर रहे होते हैं शादी, और ये वाला चक्कर तो बहुत ही कम लोग कर रहे होते हैं। हाँ ज्यादातर जो अक्लमंद लोग होते हैं वो ज्यादातर एज स्टूडेंट आते हैं, जो मैंने देखा है अमेरिका में या कनाडा में सेटल डाउन होते हुए लोगों को, वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में इंटर होते हैं तो वो वहाँ सेट हो जाते हैं, और यही बिल्कुल। एक बेस्ट ऑप्शन है। और जैसे कि आमिर भाई ने बताया, ये एक फैमिली भी फॉलो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आमिर भाई ने मुझे मेरे लिए ये गाइड कर दिया कि तुम अभी जैसे टर्की में बैठे हुए हो, तो तुम अगर अमेरिका आना चाहो तो मोस्ट वेलकम, तुम आओ और तुम अपना जो है वो मास्टर्स में एडमिशन ले लो, और वाइफ के साथ, बेटी का भी उसके साथ वीजा लग जाएगा एज स्पाउस वीजा, वो लेकर तुम आ जाओ। एब्सोल्युटली। और फिर हम एज अ वहां जाके एज अ वर्कर काम भी कर सकते हैं और अपना सारा सिस्टम चला सकते हैं, जो भी तरीका आमिर भाई ने बताया लॉयर हायर करके, फिर वहाँ एक स्मूथ वे में आप 3-4 साल गुजार लें। और बहुत वर्स्ट कंडीशन में, जैसा कि मेरी आमिर भाई से बात हुई है, व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ आमिर भाई, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में 6-7 साल लग जाते हैं ग्रीन कार्ड आने में, मगर आ जाता है। ये नहीं होता किसी का भी कि भाई आप अमेरिका गए और आप वहां से फेल होकर आ गए या कोई नाकाम होकर आ गया, ऐसा मैंने तो नहीं सुना अपनी लाइफ में अब तक। आमिर भाई। एब्सोल्युटली नहीं, एज सच लोग नहीं हैं ऐसे, जो कि अनटिल जिनकी मजबूरी होती है, उनको जाना होता है वापस, पेरेंट्स होते हैं वो बुला रहे होते हैं कि आ जाओ, तो लोग प्रेफर भी नहीं करते। मेरे दोस्त है खुद यहाँ पर जिसको पसंद ही नहीं आया यूएस, बोला नहीं मैं बैक इन सऊदी अरेबिया अच्छा हूँ, मैं वहां पर, उसका एक बड़ा भाई यहाँ पर है लेकिन वो खुद क्या बोलते हैं अच्छा, सऊदी मैंने अरब। तो बात देखी ना आमिर, अभी अपनी तरक्की की कंसल्टेंसी में भी मैंने कुछ क्लाइंटों को वापस जाते हुए देखा। उसकी वजह ये है, मैंने उसको आसान अल्फाज में ये अल्फाज अता करा है उस वर्ड को, संगत। संगत, आदत, बैठक, ये 2-3 चीजें हैं जो मुल्क में आपको रहने नहीं देती। तुर्की में मैंने बड़े पाकिस्तानियों को लिटरली सिटीजनशिप ली पाकिस्तानियों ने, या पासपोर्ट बाय कर लेगा। सही है, कराची की फैमिली से मैं मिला हूँ, पासपोर्ट खरीद ली, सही है। अपार्टमेंट दिल नहीं लगा, सब प्रॉपर्टी को ताले लगा के बंद करके वापस कराची पासपोर्ट तुर्की कर लिया। मैं तो क्या उसको बोलता बच्चों हूँ होम को सिकनेस। दोस्त नहीं मिल रहे। अच्छा, यहाँ जबान का साला बहुत बड़ा चक्कर है। अब यस, तुर्किश आदमी दोस्त तो तुर्किश वो बनाएगा ना जिसको तुर्किश आती है। आती है, सही बात है। मतलब बकवाना, आप बैठ ही नहीं सकते, इनसे बात ही नहीं कर सकते हो आप। सही अच्छा, बात। देसी कम्युनिटी तुर्की में जितनी अमेरिका में कम्युनिटी सिस्टम है, लोग वीकेंड्स पे मिल रहे हैं, ये सारा यहाँ नहीं है। इस तरीके का सिस्टम बहुत ही कम पाकिस्तानी है। तो हर पाकिस्तानी फैमिली अपने घर में अकेले एक होम सिकनेस में आ जाती है, और फिर वो एक हमारे जो ये वीडियो कॉल के सिनेरियो चल गए ना, उसमें यस। दोस्त तेरी याद आ रही है यार, आज हम वहां गए कराची में, ये बैठ के खाया और वो बैठ के खाया, मतलब सही उनका बात है। बात कर दो यार, वापस अपने मुल्क ही चले। हाँ ये है, ये है। और भाई एट द एंड जो तो मुल्क, आदत और ये संगत आदत जो चीजें है ना, ये आदमी को वापस ले जाती है अपनी कंट्री में।
तो ये तन्हाई का सफर है मेरे भाई, परदेश की जो लाइफ है ना, यस, यस। तो सब वो प्यार करें जो तन्हाई से मोहब्बत करते हैं, और बाहें फैला के तन्हाई को बोलते हैं आजा, मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरे साथ है। सही बात है। और भाई ये थोड़ी वक्त की तन्हाई है, फिर ऑनेस्टली एक दफा आप स्टार्ट करोगे अपनी तन्हाई के साथ ही स्टार्ट करोगे, आपको एक जर्नी आपने स्टार्ट की है, फिर रास्ते में लोग कर्मा से आपके जुड़ते जाते हैं, दोस्त भी बनेंगे आपके, क्यों नहीं बनेंगे, अच्छी फैमिलीज भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। फिर जब यहाँ पर आपको मिल जाएंगी तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा सब कुछ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये तन्हाई इतनी बेहतरीन चीज है ना, इसी में आप अपने आप को पहचानते हो आमिर भाई। ये अमेरिका की जर्नी में आपको पता चला होगा कि यार मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, मैंने हाँ, तो ये कर दिया है, नहीं है ऐसी बात। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसी बात तो पे ये तन्हाई में पहचानते हैं, क्योंकि जब आश्रय होते हो, लोग आसपास होते हैं ना, वो मदद करने वाला बैठा हुआ, वो नहीं पहचानते आप अपने आप को, आपको अपनी वैल्यू की बात ही नहीं पता चलती है, मैं कितने का आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। सही बात है, लेकिन अच्छा, शादी के मैं बाद रिलीजियसली ये दिखाओ तुम मुझे। रिलीजियसली आपको भी बताऊं एक बात, मैंने एक हजरत अली का कोटेशन पढ़ा। हजरत अली ने फरमाया, तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। क्या बात है, वेरी अब गुड। आप देखें, और है, ये है जो लोग तन्हाई ना, मैं तो बोलता हूँ तन्हाई एक नशा है, जो लोग इसको अडॉप्ट सोचने का कर टाइम लेना। मिलता हाँ, आप अपनी जात से मुलाकात करते हो, आप अपने आप से बात करते हो, है, बात है। आपको पता चलता है। एक ये भी कॉल है हजरत अली का कि भाई, तन्हाई में पता चलता है, सॉरी, कॉल ये है कि मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक है, मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक है। क्या बात है। तन्हाई को भी बेसिकली आप पाक रखे ना, पाक का मतलब ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, पाक का मतलब है आप सोच क्या रहे हैं, आप प्रोडक्टिव सोच रहे हो, आप अपने जात के बारे में एनालाइज कर रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप क्या चीज हो, क्या करना है, सही ये बात, वो फलाना था बहुत। अब सही मैंने बात है। तो ये देखा है, मेजोरिटी हमारे पाकिस्तानियों में ना अकेले बैठने की आदत नहीं। सही बात है। अच्छा, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है हमारे भाई, जो अकेले बैठ गया ना, वो किंग है सर। हमारी तो शादी हो गई, अब कोई अकेले नहीं बैठने देता। अब आगे बात है, अभी अकेले तो बैठ के ये कह बेटी रहे आगे होते आ हैं कि वो जाती तनहाई मिल गया हमारे को, हाँ। अच्छा, ये शादी के बाद फिर भी बंदा अकेले बैठ गया ना, बच्चा होने के बाद नहीं बैठ सकते है, आप। नहीं बैठ पाता भाई, जहां पर भी आप आप अकेले जिस बैठो। कमरे में बैठोगे, बेटी आपकी टक टक टक, कहाँ क्या कर रहे हो भाई। एग्जैक्टली exactly, ये छोटा सा चेहरा दरवाजे से आएगा, बाबा क्या कर रहे हैं आप। तो ये, लेकिन भाई ये भी एक जिंदगी बड़ी अच्छा, खूबसूरत है। बेटियों के साथ हमारे में ऐसा कनेक्शन होता है, फिर आप वो ना, जैसे लड़का हो ना, तो हम बोले चल भाई निकल आज जल्दी से, लड़की को बोलने में ना एक आदमी बाप नहीं की रूह गवारा नहीं कर रही उसके लिए नहीं शादी। भाई, वो मासूम सा चेहरा देख के और उसकी एक स्माइल देख के ना, वो नहीं कर सकते, वो फिर आप अपने पास ही बुलाते हैं, आप क्या हुआ, अपनी बात बताओ, चलो आप बताओ। तो ये है। कि मैं जैसे तुम्हारे साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो आमिर जो है वो, एमन एमन मेरी वाइफ ताहिरा को कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी थी, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि हम इधर बैठे और वो यहाँ ना आए। मैंने भी एग्जैक्टली ये किया, मैं उनको बेटी को बताया कि मैं ऑफिस मीटिंग में जा रहा हूँ, और बेगम को बोला इनको संभाल के यहीं पर बिठाएं अपने साथ, और फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तो इस तरह समझ लें आपको सुकून का टाइम मिल सकता है, वरना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आमिर भाई, आपके साथ माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त हमारी पॉडकास्ट रही, हमारे व्यूअर्स ने हमें वॉच करा, आमिर भाई के साथ रैंडम बातें भी चली। आई होप आप लोग को हमारी पॉडकास्ट अमेरिका इमिग्रेशन के हवाले से, कि आपको ग्रीन कार्ड कैसे हासिल करना है, तो ये आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं, देयर माय व्हाट्सएप नंबर, यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। और आमिर भाई और मेरे पुराने व्लॉग्स भी जाके देखें, बड़ा मजे का हमने इस्तांबुल टूर करा था आमिर भाई के साथ। तो आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आपको भी आगे काम से जाना होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आमिर के साथ मेरी इस तरीके की अमेरिका इमिग्रेशन के हवाले से पॉडकास्ट चलती रहे, या टॉपिक, आप लोग भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ये फॉर एब्सोल्युटली। एग्जांपल मंथली एक्सपेंसेस के बारे में बताएं, या दूसरे जो भी टॉपिक्स आप लोग चाहते हैं अमेरिका की रिगार्डिंग, तो आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह ताला हम वीकली बेसिस पे इस पॉडकास्ट को लेके चल सकते हैं आगे, इंशाल्लाह ताला। आई होप आमिर भाई हमारे लिए टाइम निकालेंगे। तो आमिर भाई, एब्सोल्युटली, एडिंग ऑन टू दिस पॉइंट हसनैन भाई, इज जस्ट के लोगों को अगर जैसे विजिट वीजा पे भी आना है, रिलेटेड टू टूरिज्म भी आना चाह रहे हैं वो लोग, या फिर लेट्स सपोज टूरिज्म पे आए, कितना एक्सपेंस लगेगा हमारा टूरिज्म पे, ये भी एक टॉपिक अगर वो सुनना चाहें तो व्हाई नॉट, हम बात कर सकते हैं इस पे। बिल्कुल। या फिर मूविंग फॉरवर्ड, वो टूरिस्ट पे यहाँ पर आते हैं, उनको कोई यूनिवर्सिटी समझ में आ जाती है कि यार सब एम्बियंस वगैरह बड़ा अच्छा है यहाँ का, मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है,
तो वो कैसे एक प्रोसेस है, वो एज अ विजिटर या टूरिस्ट आप स्टूडेंट पे कैसे कन्वर्ट हो सकते हो, वो भी एक प्रोसेस है। तो इस पे भी हम बात कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग व्यूअर्स को क्या देखना है, क्या सुनना है, इंशाल्लाह वो लेके आ सकते हैं हम लोग। जो भी टॉपिक आप लोग के दिमाग में आ रहा हो रिगार्डिंग अमेरिका इमिग्रेशन, यू गाइस कैन कमेंट अस। देखिए वीडियो के नीचे कमेंट करें आप लोग, तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे आमिर भाई को दोबारा अपने साथ लाने के लिए अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम आमिर भाई। इंशाल्लाह ताला गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाजमी आप लोग को लाइक करना है और शेयर भी करें उन लोगों के लिए, अपने कजन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो लोगों को अमेरिका इमिग्रेशन का प्रोसेस करना है। और साथ साथ मैं टर्की इस्तांबुल में रहता हूँ, और देयर माय व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको टर्की इमिग्रेशन के हवाले से भी कोई सवाल हो तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में या किसी पॉडकास्ट में आमिर भाई के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई वंस अगेन। अल्लाह हाफिज आमिर भाई। अल्लाह हाफिज अल्लाह व्यूअर्स। हाफिज, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। Murder, 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 murder. Murder, 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 murder.